क्योंकि हम दिमाग के अस्पताल में बैठे हैं तो जाहिर है दिमाग से रिलेटेड कोई बीमारी है। उसमें हमने पेशेंट के बीमारी के कुछ लक्षण भी डिस्कस करे थे। इस बीमारी में पेशेंट क्या क्या करता है, इस बीमारी में पेशेंट का क्या क्या नुकसान होता है। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग जैसे बीमारी की डेफिनेशन दी गई है, बीमारी की परिभाषा दी गई है कि ये प्राइमरी है, हम इसको लेकर ही पैदा होते हैं। जैसे डायबिटीज़, सिर्फ नशा अंदर जाने की देर होती है। प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ती रहती है। क्रॉनिक है, ये पूरी उम्र की है, जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। और जानलेवा है इफ़ अनट्रीटेड, अगर इलाज ना हो। बिल्कुल इसी तरह से लाइन लिखी हुई है। अगर आप गूगल करना चाहते हैं, अगर आप WHO की दी गई परिभाषा जानना चाहते हैं, फिर WHO ये भी कहता है कि ये बायोसाइकोसोशल डिजीज़ है, जो कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे ये पेशेंट के शरीर को, उसकी मानसिक सोचों को, उसकी हरकतों को, उसके फैसलों को बीमार कर देती है। कैसे वो सोशल है कि उसकी दुनियादारी को, इज़्ज़त को, रिश्तों को, काम को अफेक्ट करती है। तो WHO का ये भी मानना है, अल्टीमेटली रिसर्च और एक्सपर्ट्स ने ये कह दिया है कि ये इकलौती बीमारी है दुनिया में, जिस घर में ये बीमारी है उस घर के आसपास, उस पेशेंट के आसपास कम से कम 25 से 30 लोग और बीमार होते हैं। इस बीमारी को शैडो इलनेस भी कहते हैं, यानी कि पेशेंट की बीमारी का परछावा फैमिली पे पड़ता है। तो इसी तरह से इसको फैमिली डिजीज़ कहा गया है। आपके सामने ये बीमारी के लक्षण हैं जो हमारे पेशेंट में भी है। क्या परिवार ये पढ़ के इसमें से कोई भी लक्षण आपके अंदर है? क्या परिवार को डर लगता है? क्या परिवार को घबराहट होती है? जब हमारा पेशेंट घर नहीं आता रात को और फ़ोन की घंटी बजती है तो किसी का दिल धड़कता है, बेचैनी होती है, गुस्सा आता है, कड़वाहट आती है अंदर। मतलब हमारे पेशेंट्स की फैमिलीज जब शेयर करती हैं तो अब जब वो ट्रेनिंग सेशन में आना शुरू करती हैं, तो अभी जैसे कुछ दिनों पहले जब सैटरडे को हर्मिटेज में ट्रेनिंग सेशन हुआ तो उसमें एक मदर ने बोला कि ऐसी हालत हो गई थी मैम कि मैं सोचती थी ये बाहर जाए, ट्रेन के आके नीचे मर जाए और मैं फिर मिठाई बांटूं। एक माँ ये बात बोलती है। नींद ना आना, मुझे नहीं लगता फैमिलीज़ अच्छी तरह से अपनी नींद आती है, उनको सो पाती है। अन्य बीमारियों का हो जाना, किसी को सर दर्द, माइग्रेन, जोड़ों की दर्दें, उदासी, कुछ काम ना करने का मन करना। पेशेंट अपने नशे में जाकर अपने परिवार से टूट जाता है, फैमिली, बाकी रिश्ते और समाज से टूट जाती है। अगर समाज की नज़रों से देखें तो हमारी कोई फैमिली को इज्जत तो नहीं मिलती। कोई आके कैंसर या TB की तरह आकर आपके साथ में कोई सिंपैथी तो नहीं करेगा, वो बातें ही सुनाएगा। पहले तो लोग वैसे ही दूर हो जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि इस घर में नशे की बीमारी है, वो वैसे ही कट जाते हैं। नेगेटिव सोचें, यहाँ बैठे बैठे भी नेगेटिव सोचें आती हैं। पेशेंट भी नेगेटिव आता है क्योंकि वो बीमार है। फैमिली इतनी थकी होती है, इतनी तकलीफ़ में होती है कि वो भी नेगेटिव होती है कि कुछ होना ही नहीं, उसको भी हर चीज़ में। मतलब हमारे पास परिवार आते हैं जो कुछ रातों से सोए नहीं, घर उनका पूरा मैस हुआ है, पूरी ज़िंदगी उनकी उथल पुथल हुई है, और वो आके किन किन बातों पे आप सोचो चीज़ें निकालते हैं। जी AC नहीं चल रहा, जी ये है, जी खाना ऐसा है। ज़िंदगी उनकी बिखरी हुई है, मगर उनको छोटी 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 चीज़ें भी तकलीफ़ दे रही है। क्या मतलब है इस सब चीज़ों का? मतलब फैमिली भी इतनी बीमार हो चुकी है, इतनी दिमाग से थक चुकी है, परेशान हो चुकी है। ऐसे ऐसे हमने कई हादसे देखे हुए हैं अपनी लाइफ में
जिनको सालों साल निकल जाएंगे निकालते हुए। कल हम यही बात कर रहे थे ना कि ये बीमारी कुछ ऐसी है, हम सोच के कुछ और आए हैं, है ये कुछ और। हम बोलते जा रहे हैं पेशेंट ठीक हो, पेशेंट ठीक हो, मगर अंदर से हम भी बीमार हैं, हमें भी तकलीफ़ है, हम भी पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। अब आप इस सिचुएशन में समझो कि बीमारी का किसी को पता नहीं, फैमिली को कुछ अता पता नहीं है बीमारी क्या है, इलाज क्या है, कुछ भी है, परेशान वो पूरी हुई है, सारी कोशिशें करके हार गई है। अच्छा, ऊपर से फैमिली को बैठ के पता लगता है वो खुद भी कितनी बीमार है। तो आप सोचो कि दुनिया में जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं, जितने भी दिमाग के डॉक्टर हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है ठीक करना। वो पेशेंट को संभाले या परिवार को संभाले, आप खुद सोचो। कोई सीधा नहीं आया घर से इस अस्पताल में। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जादू, तावीज़, लड़ाइयाँ, हर चीज़ में सब कुछ कर करके, समझा के, लेक्चर दे के, घर में कलेश होके, सब कुछ कर करके हम यहाँ पर बैठते हैं। अब आप ये सोचो कि पेशेंट को दिमागी बीमारी है, वो उसके बस की नहीं है, और तो और कुछ नहीं तो पेशेंट के जो हाल हो रहे हैं हॉस्पिटल में बैठ के, उसको देख लो। पेशेंट को दिमागी बीमारी है, वो समझ नहीं सकता क्योंकि उसकी समझ खराब है। फैमिली बीमारी की वजह से परेशान और थकी हुई है। अब इस सूरत में आप डॉक्टर को बोल रहे हो कि उसको ठीक कर दो, बस ही ठीक कर दो। अच्छा, उसके बाद आप डॉक्टर की सुनते भी नहीं हो। आप डॉक्टर की सुनते भी नहीं हो। तो मुझे बताओ कि कौन आपको कैसे मदद करने आएगा, खुद सोचो। मैं तो कहती हूँ ये मीटिंग्स और ये अस्पताल आपको सोचने के लिए मिला है, जो आज तक आप सोच नहीं पाए, जो इस बीमारी का पहलू आज तक आप देख नहीं पाए, जो आज तक आप अपने अंदर, अपने रिश्तों में, घरों में झांक नहीं पाए, उसकी सफाई करने, उसको ठीक करने के लिए आप इधर आए हो। कोई भी यहाँ पर बैठा एक भी पर्सन नहीं है जिसके अंदर अपनी माइक्रो एडिक्शंस ना हो, कैरेक्टर फ्लॉज ना हो, और उसके अंदर अपनी कमज़ोरियाँ ना हो, पेशेंट भी और फैमिली भी। तो आप मुझे बताओ, सर मुझे बताओ, ये सब बातें आप में हैं? कोई है जिसके अंदर नहीं? बैठो सर, बैठो। कोई है तो खड़ा हो जाए, फिर आप गलत अस्पताल में आए हो। जो यहाँ पे बैठ के सीरियस नहीं है, जो यहाँ पे बैठ के दिमाग की बीमारी के अलावा को सोच रहा है, जो यहाँ बैठकर फैमिली कोई और चीज़ों में ध्यान दे रही है, जो यहाँ पे बैठ के फैमिली जब लोग मिलने आते हैं अपना समोसे कोल्ड ड्रिंक चल रही है, जिसको इस बैठ के हॉस्पिटल में हंसी आती है ना, वो गलत जगह पे आ गया है। हमारे घर तो ये बीमारी इतना कुछ करती है कि हमने 100% सच तो डॉक्टर को बताया ही नहीं होता, हम बता ही नहीं सकते। अगर बीवी है तो उसको पति की इज्जत रखनी है, उसको वो बातें नहीं सुना सकती, शेयरिंग नहीं कर सकती। माँ को भी अपने बच्चे की, बाप को भी अपने बच्चे की इज्जत का वो है। और ये बीमारी का ट्रीटमेंट प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ सच्चाई पे टिका है। जब आप बोलते हो, फैमिली बोलती है कि ये पेशेंट झूठ बोलता है, जी वो तो अपने नशे के लिए झूठ बोल रहा है, हम क्यों झूठ बोलते हैं? नहीं इतना बीमार नहीं है, नहीं पी के कलेश नहीं करता। भाई कलेश नहीं करता तो बाकी चीज़ें भी तो नहीं कर रहा।
अगर हमें दर्द होगा तो इलाज मिलेगा ना। अगर हम कहते हैं कि हम ठीक भी होना चाहते हैं मगर कुछ है नहीं प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम यहाँ आए क्यों हैं? ये कम प्रॉब्लम है, कुछ बच गया ज़िंदगी में। पेशेंट में भी ये प्रॉब्लम, हमारे में भी ये प्रॉब्लम, क्या रह गया? ये साइको एजुकेशन की क्लासेस ये समझने के लिए, एहसास करने के लिए कि भाई मानो आपको दर्द हो रहा है, सच बोलो ज़िंदगी में। यहाँ आने से पहले सब ने झूठ बोला है, परिवार ने भी पूरा झूठ बोला है, चीज़ें छुपाई हैं। पेशेंट ने तो बीमारी की वजह से बोलना ही बोलना है। अब वो ये तो बोल नहीं सकता अपनी माँ को ज़रा 10 मिनट में आया मैं ज़रा इंजेक्शन लगा के या शराब पी के। तो पेशेंट में तो होना ही है। और परिवार कहते जी पता नहीं चला। एक माँ और एक बाप को कैसे पता नहीं चला जब उसका बच्चा उसके आंखों के सामने बीमार हो रहा था? इसका मतलब हमारे अंदर कोई कमी है, हमारे अंदर कमज़ोरी है। कैसे हमारा बच्चा हमारे आगे ज़ुबान चलाता है? वो हमारी कमज़ोरी है, क्योंकि हमने घरों में दायरे नहीं बनाए, हमने पेशेंट्स को ना करना नहीं सीखा। जब पहली बार एक बच्चा गलती करता है और उसके माँ बाप चेक नहीं करते, तो वो उसको, उसके चिंप ब्रेन को, उसके जानवर दिमाग को क्या मैसेज देते हैं कि ठीक है करते रहो। अब जब वो करते 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 एक दिन इतना बड़ा हो जाता है और उसकी जो आदत है वो ढीठ हो जाती है, तो फिर फैमिली को होश आती है, तो फिर फैमिली सारा का सारा पेशेंट पे डालती है। ये बीमारी बचपन से ही अंदर आ गई थी, नशा नहीं आया था बस। जो फैमिली यहाँ बैठकर अपने पेशेंट के कैरेक्टर फ्लॉज को नहीं पहचानेगी, जो अपने अंदर झांक कर ये नहीं देखेगी कि मैंने कैसे बीमारी को बढ़ाया। अगर आपको डॉक्टर कहता है कि भाई ये हार्ट का मरीज़ है, इसको घी नहीं देना, तो आप दोगे घी? बोलो, नहीं दोगे ना। बिल्कुल इसी तरह से इस बीमारी में कुछ बातें बंद करनी है और कुछ बातें करनी है। अगर आप बंद नहीं करोगे तो बीमारी बढ़ाओगे। तो इस बीमारी में यहाँ बैठना पड़ता है, इस इलाज में ये बातें सुननी पड़ती हैं, इस इलाज में सच सुनना पड़ता है। सच सुनना सबके बस की नहीं है। इसलिए कुछ बीवी, माँ और फैमिलीज़ को लगता है चलो कोई बात नहीं, अब इतने साल हो गए, मर ही जाना है सब ने, कुछ ऐसा भी सोचते हैं। कई बीवी बोलती हैं कि बड़े साल हो गए, अब इतने निकल गए और निकल जाएंगे। माँ बाप सोचते हैं चलो बुढ़ापा तो आ ही गया, अपने आप को साइड पे करो, अब नूह आ गई है उसको दे दो ड्यूटी। ये होता है। पेशेंट को आप पूरी बातें, आप ये जो बातें सुनते हो ना, आपको लगता है वही सेम बातें कर रहे हैं, वही सब कुछ है। पेशेंट को लगेगा, क्योंकि पेशेंट के अंदर दिमाग में बीमारी बैठी है, उसको ये बातें सुननी अच्छी नहीं लगेंगी। अगर आपको लगता है कोई पेशेंट बैठ के यहाँ पे समझ रहा है, वो आपकी गलत फहमी है। परेशान वो बहुत है, दुखी वो बहुत है। इसलिए ये सेशंस हैं, रोज़ होते हैं। कल डॉक्टर भाटिया आएंगे, रोज़ शाम को वो यहाँ पे लेक्चर करते हैं। हमें क्या है, आप दाखिल हुए, पैसा आपने जमा कराया, अब 7 दिन जो करना है जाओ घर। किसको क्या पड़ी है? कभी हम बोलते हैं जी कोई समझाता नहीं, कभी हम बोलते हैं जी डॉक्टर ने नहीं बताया, कभी हम बोलते हैं जी हमें पता नहीं था। मगर हम तो रोज़ समझा रहे हैं, हम तो ज़बरदस्ती बुला बुला के कमरों में समझा रहे हैं। अगर आप अभी भी नहीं समझोगे तो आपको इलाज कैसे मिलेगा?
अब आप ये पूरी सिचुएशन समझो, एक तरफ पेशेंट जिसको ब्रेन डिसऑर्डर है, उसके दिमाग को बीमारी ने हाईजैक किया है, जब उसको तोड़ बजती है उसको कुछ नहीं दिखता। पेशेंट जो बैठे हैं, सच है ये बात, सच है, तो उसके बस की नहीं है, ऑटोमेटिक उसका एक बटन ऑन रहता है और उसको नशा अंदर डालना ही डालना है, बेशक उसको खून की उल्टी आ जाए। अब इस सूरत में पेशेंट को तो आप कुछ करा नहीं सकते। और कुछ लोगों को लगता है कि भाई अपनी मर्जी से आए, मर्जी से कोई नहीं आता यहाँ पे। या पेशेंट को पच नहीं रही होती, तकलीफ हो रही होती है तो आता है वो, या फैमिली लाती है। और जब थोड़े दिनों में अब डॉक्टर ने दवाई दे के जो अंदर की सफाई करनी है, जो तोड़ पेशेंट को तंग कर रही है, उसकी दवाई दे के जब उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल कर देता है, तो पेशेंट क्या बोलता है? चलो घर। अब उसका वो जो ड्रम है जिसमें नशा जा रहा है दिमाग में, उसको डॉक्टर ने अभी ब्लॉक किया हुआ है, तो उसको तकलीफ नहीं हो रही। अब आप सोचो, जब वो नशा करेगा और वो जो ब्लॉक हुई है जगह, जब वो खुल जाएगी तो पेशेंट क्या करेगा? पेशेंट को जब तलब आएगी तो क्या करेगा? बट वो सारी चीज़ों को साइड पे रखो। इस हाल में जिस परिवार के अंदर ये सारी बातें हैं, जिस माँ के अंदर ये सारी बातें हैं, जिस बीवी के अंदर ये सारी बातें हैं, जो खुद बीमार हो रही है, वो क्या करेगी? वो अपने पेशेंट को ठीक कैसे करेगी? जब उसका केमिकल बढ़ेगा, मतलब परिवार का भी तो शरीर ही है ना, सबको भगवान ने एक शरीर दिया है, सब अपने दिमाग से काम करते हैं। अब परिवार परेशान हो चुका है, एक बीवी है जो रोज़ नशे में, जब पेशेंट होता है, पति होता है उसका, उससे मार खाती है, लड़ाइयाँ होती हैं, उसने अपने बच्चे भी देखने, उसने घर भी देखना, उसने दुनियादारी भी देखनी, ऊपर से वो पति को छोड़ भी नहीं सकती। अब उसके दिमाग का जो केमिकल है वो भी तो बढ़ रहा है ना, उसके दिमाग में भी तो बीमारी आ रही है, तो उसका भी अगर दिमाग खराब, पेशेंट का भी दिमाग खराब, तो इलाज कौन कराएगा? इसीलिए इस प्लेटफॉर्म में बोला जाता है पहले परिवार ठीक हो। पेशेंट खाना खाए या ना खाए, घर वाले खाना जरूर खाए। जब आप हवाई जहाज में जाते हो तो अपनी पेटी पहले बांधते हो, अगर ऑक्सीजन मास्क नीचे आता है तो किसी और को लगाओगे या अपने आप को पहले लगाओगे? सांस रहेगा तो दूसरे को बचाओगे। इसलिए ये जो रिकवरी प्रोग्राम साइंस ने बनाया है, एक्सपर्ट्स ने बनाया है, इस रिकवरी प्रोग्राम में सबसे पहले तो परिवार यहाँ बैठ के सीखता है कि बीमारी है क्या, क्यों हम डॉक्टरों के चक्कर लगाई जा रहे हैं। आज भी, अभी भी यहाँ पर आप पूरा इलाज लेकर नहीं जाएंगे तो कल को किसी और के पास पहुँचोगे। पहुँचना ज़रूर है, मगर किस्मत खराब हुई तो शायद हम अगली बार इलाज में आ भी ना पाए, क्योंकि हम ये रोज़ देखते हैं। हर महीने हम उस पेशेंट को मरता देखते हैं जिसको, जो यहाँ पे आ चुका होता है, हमें भी दुख होता है। बहुत बार टेलीफोन नंबर आपको डिलीट करने पड़ते हैं क्योंकि अब वो लोग दुनिया में नहीं है। मैं फैमिली काउंसलर हूँ, मेरे पास सबके घरों के फैमिली मेम्बर्स के नंबर होते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है। हमारे हेरिटेज में फंक्शंस होते रहते हैं, दिवाली, होली, कई बार वो तस्वीरें सामने आ जाती हैं तो बड़ा दुख होता है। तो आपके तो वो फैमिली है। और कहीं से भी आए हो आप, मुझे, मैं नहीं कह रही कि मैं इस हॉस्पिटल में बैठी हूँ, मैं यहाँ काम करती हूँ तो मैं यहाँ की तारीफ़ कर रही हूँ, या मैं बोल रही हूँ यही बेस्ट जगह है। पर अगर आज तक आपको, जिसने पहले इलाज कराए हैं, किसी ने भी परिवार को ये समझाया हो कि भाई क्यों नहीं पेशेंट नशा छोड़ रहा, क्यों इसकी कोई दवाई नहीं बनी है, ये सिर्फ दवाइयों का इलाज है ही नहीं,
किसी ने समझा है, समझाया है तो हाथ खड़ा करो। अब आप बताओ इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं, हम घर जाकर आपकी रिकवरी नहीं कर सकते। इसलिए इस बीमारी के इलाज में कड़े फैसले करने पड़ते हैं। बहुत कम पेशेंट होते हैं जो दिल से बोलते हैं हाँ बस हो गई। अब क्या आप वेट कर रहे हो कि उसकी बस हो जाए या कोई ऐसा हादसा हो घर में? 3 तरीके से हमारे पेशेंट मरते हैं। और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं कि पेशेंट ठीक है मगर बाप हार्ट अटैक से मर गया, क्योंकि वो बाप ने इतना झेला इस बीमारी को कि उसको हार्ट अटैक ही हो गया। वो अपने बीमार बेटे से पहले मर गया। ये डराया नहीं जा रहा, ये फैक्ट्स हैं। ओवरडोज में गूगल कर लो, ओवरडोज में मरते हैं हमारे पेशेंट, सुसाइड में मरते हैं या हादसों में, एक्सीडेंट। हर 1.5 हफ्ते बाद कम से कम एवरेज कोई ना कोई जसबीर सर न्यूज़ आती है। आप दूसरों को छोड़ो, आप अपने देखो। मैं गिनती ही नहीं करा सकती कि इस बीमारी ने, जब मेरे घर में ये बीमारी थी तो कितने एक्सीडेंट में हम इतने करीब बस मौत के थे, पता नहीं कैसे बचे। सभी के साथ हुआ है, सभी के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें नहीं, छोटी छोटी चीजें तो कोई सोचता ही नहीं है कि कितनी साल से आप पति पत्नी ही नहीं हो। एक माँ ने अपने बच्चे को गले ही नहीं लगा पाई। एक बच्चे को, एक फादर को नशे के हाल में पता ही नहीं उसके बच्चे की उम्र क्या है, वो कब बड़ा हो गया। ये कहाँ से वापस लाओगे? और जो रोज बच्चा अपने माँ बाप को लड़ते देख रहा है, बिकॉज नशा करके आओगे, बीवी ने तो सुनाना, ये लड़ाई तो होनी है। लड़ाई बचानी है तो फिर आप चुप रहो। तो वो जो बच्चा घर में सिर्फ कलेश देख रहा है, झगड़े देख रहा है, और उसको अपने माँ बाप से सारी सिक्योरिटी मिलती है। अब इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है? सब बोलते हैं, हम जब भी पूछते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ इस बीमारी की वजह से, पैसे का जी बड़ा नुकसान हो, सबसे पहले पैसे बोलते हैं लोग, सेहत को भी लास्ट में लाते हैं। आप मुझे इस नुकसान से बड़ा नुकसान कोई बता दो कि एक बच्चा, एक बेटा जिसका फादर बीमार हो और उस बेटे के दिमाग में 2 बाप बन जाए। बाप तो एक ही होता है ना, जिसके दिमाग में 2 बाप बन जाए। कौन से 2 बाप? एक बाप जो होना चाहिए और एक बाप जिससे वो नफरत करता है, जिसको ये बीमारी है। अब ये 2 बाप के दिमाग जिसके दिमाग में है, वो बड़ा होके क्या करेगा? 80% साइंस कहती है, रिसर्च कहती है, एडिक्शन में जाते हैं उनके बेटे। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, हमारे बच्चों को 5 गुना चांसेस ज़्यादा हैं दिमागी बीमारियों में जाने के लिए। चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एडिक्शन हो, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन हो, कुछ भी है। हमारे पास आज की डेट में इतने सारे परिवार हैं, और एक परिवार है जिसके फादर का इलाज शुरू हुआ, उसकी मदर का इलाज शुरू हुआ, पेशेंट की मदर का, पेशेंट के 2 बच्चों का। इस टाइम उस घर के 4 लोगों का इलाज चल रहा है। एक को तो मोबाइल एडिक्शन है, और इतनी हद तक की है, अगर आप उससे मोबाइल छीनो तो वो अपने माँ बाप को मारता है। वो चाकू भी दिखा चुका है माँ बाप को। जैसे किसी से आप उसका दूसरा नशा छीन रहे हो तो आपके साथ करे, वैसे ही।
अब ये रोज़ बैठ के ये सारी बातें हमें समझ नहीं आती, क्योंकि फैमिली बौखलाई होती है। इस टाइम जो आपकी शक्लें हैं वो ये है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, सुन्न हुआ दिमाग। आधी से ज़्यादा बातें तो मेरी आपकी दिमाग के ऊपर से जा रही हैं कि ये क्या बात करें, आप थके हुए हो। तो अगर आप अपने आप को नहीं जगाओगे, पेशेंट क्या करेगा? फिर कहाँ गया आपका कहना कि बहुत प्यार है आपको पेशेंट से? क्या ठीक करने आए हो? पता ही नहीं दर्द है कहाँ, पता ही नहीं ठीक करना क्या है। और अगर आपने इन सब चीज़ों पे काम नहीं किया, आपको अगर नींद नहीं आई, आप बीमार हो गए तो आप भी बेड पे पड़ गए। बताओ मैम, आप अपने बेटे से ज़्यादा बीमार दिखते हो इस टाइम। अब बताओ हम कैसे मदद करें? आप खुद ही बता दो, हमें तो और कोई रास्ता नहीं समझ आया अभी तक। आपको कोई रास्ता नज़र आ रहा है तो बता दो। हॉस्पिटल में बैठे हैं, ब्रेन डिसऑर्डर है, ब्रेन शरीर का हिस्सा है। जैसे लिवर बीमार होता है, ब्रेन भी बीमार होता है। अगर लिवर खराब होगा तो आपको कुछ नहीं पचेगा, दिमाग खराब होगा तो सोच भी खराब होएगी, हरकत भी खराब होएगी। और घर में ये बीमार होगा तो उसके आसपास सब पे उसके छींटे पड़ेंगे, सब बीमार होंगे। तो आपके आने वाले 4-5 सालों में क्या होने वाला है बताओ? सारी की सारी जो जिम्मेवारी है वो परिवार की है कि यहाँ पर बैठ के अगर आप आईने में आपको ज़िंदगी नहीं आपकी दिख रही, सच्चाई नहीं दिख रही, आप यहाँ पे 1000 दिन बैठ के भी इलाज नहीं ले सकते। अगर आपको दर्द हो रहा है तो इलाज मिलेगा, आप दर्द को घटा घटा के इलाज नहीं ले सकते। और जो झूठ बोल रहा है, जो हिम्मत नहीं करेगा, जो परिवार कोशिश नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, उसको रिकवरी नहीं मिलेगी। आप जो मर्जी करके देख लो। इस बीमारी में क्योंकि हमारा चिम्ब्रेन, अब चिम्ब्रेन क्या होता है? हम सब पहले जानवर थे ना, हम सब ने पढ़ा हुआ है, अर्ली मैन। बंदर से उसके बाद हम इंसान बने। तो ये जो बंदर वाला दिमाग है, ये हमारे पास सदियों से है, ये वैसे ही बलवान है। उसके बाद हम इवॉल्व होके इंसान बने तो ये मत आई। ये मत जानवर के पास नहीं है, ये हमारे पास है। तो मत इंसान को क्या बताती है? ये गलत है, इसमें तेरा नुकसान है। अब ये बीमारी अगर आपको, आपके पेशेंट को है तो उसकी मत ने बंद हो जाना है, मत ने काम ही नहीं करना, उसकी ब्रेक फेल हो जानी है। अब जिस गाड़ी की ब्रेक ही फेल है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? किसने ये सोच के नशा किया होगा कि एक दिन मैं ताले में बंद होगा? आपको लगता है उसको शर्म महसूस नहीं होती, उसको दर्द नहीं होता? मगर वो बेबस है। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਆ। बस मैं ये सुनना चाहती थी। अब पता लग गया तो अब आप क्या करोगे? ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। आज मैं एक परिवार के साथ कम से कम 1.25 घंटे बैठी। मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। उन्होंने अपने पेशेंट, उनका जो है कम से कम 10 साल से बीमार, पता नहीं वो क्या क्या इलाज कर चुके हैं। आज उन्होंने अपने पेशेंट से मिलने जाना था रिहाब। अब वो कैसे कैसे कारण बता रहे हैं, जी घर में शादी है, फलान है, कोई बात नहीं 2 दिन ले जाएंगे। गाजर मूली है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है। हॉस्टल में दाखिल किया है हमने, बहुत बुरा लगा मुझे। फैमिली यहाँ पर भी अपनी मर्जी करती है, वहाँ पहुँच जाए तो उसके बाद भी अपनी मर्जी करनी है, फिर जब वहाँ से घर चला जाना है तब भी अपनी मर्जी करनी है। जब आपने अपनी ही मर्जी करनी है तो आप यहाँ आए क्यों?
तसल्ली के लिए कि अस्पताल गए थे। पैसे लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, अपनी ज़िंदगी बचा रहे हो, अपने घर को बचा रहे हो, सब कुछ बचा रहे हो, एहसान नहीं कर रहे आप डॉक्टर पे। डेटा निकालूं तो बहुत नशा है, रोज के बहुत पेशेंट आ जाएंगे, एक फैमिली हॉस्पिटल नहीं चला रही है। ये कड़वी बातें अपने आप को बोलनी पड़ेगी कि मेरा दिमाग मेरे बच्चे को, मेरे पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता, और ये मानना पड़ेगा कि मेरे पेशेंट को दिमागी बीमारी है, जो एक गाली नहीं है, बीमारी है। बीमारी के इलाज में किंतु परंतु नहीं चलता। यही हार्ट का अस्पताल होता, यही कैंसर का, कोई मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं थी। आप तो डॉक्टर को बोलते 10 दिन छोड़ो, 20 दिन रख के ठीक करो। यहाँ पे आप घंटे गिनते हो, सालों से बीमार हो, घंटों में इलाज चाहते हो, जादू चाहते हो। यहाँ बैठ के सच नहीं सुन पा रहे। सबसे पहले तो परिवार कितना बीमार है। इन सब फीलिंग्स के साथ, इन इमोशंस के साथ आपको क्या लगता है हमारे केमिकल नहीं बढ़ता, हमारा केमिकल नहीं घटता? पेशेंट तोड़फोड़ करेगा, आप भी उसको मारोगे पीटोगे। कल जो मैनेजर साहब जो शेयर कर रहे थे, उनकी वाइफ कितने रिस्पेक्टफुली बैठी थी। जब वो बीमार थे ना, तो वो अपने बेटों के साथ मारपीट कर चुके हैं इनको, क्योंकि वो परेशान थी। मारपीट से नहीं पेशेंट ठीक होते। तो ये प्रोग्राम सिखाता है कि गुस्सा, मारपीट बंद करो, पेशेंट को इज्जत दो, वो पेशेंट है। कौन कौन पेशेंट की इज्जत करता है, जरा हाथ खड़ा करे, सच्चे दिल से बोलना। कोई भी नहीं करता। हाँ, आप रिकवरी वाले बोल रहे हैं ना। पहले कोई नहीं करता। आप तो खुद पेशेंट ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। रिस्पेक्ट का तो मतलब पेशेंट से नहीं पूछ रही मैं, ऐसा नहीं मेरे को पेशेंट से दुश्मनी है, ऐसा नहीं है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिस तरह राजनीति पेशेंट भी सारे पेशेंट ही लगते हैं। पेशेंट ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ पेशेंट ਨੂੰ, ਕਹੇਗਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ खराब है, इनको भर्ती करो। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ 10 ਵਜੇ ਕਿਨੇ ਗਿਆ ਆਏ ਸਹੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋੜਦੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਸੋਚਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ पहले उसले होना वा सवेरे फिर उठ के फिर। और देखो हो क्या रहा होता है, रात हुई, नशा करके पेशेंट आया, अभी भी तैयार है, मैं तैयार होती थी क्योंकि 3 घंटे से अंदर उबल रहा होता था सारा केमिकल। अब वो किसी भी तो निकालूंगी ना, अब होना उससे कुछ नहीं है, क्योंकि रोज लड़ना है, सुबह माफी होनी है, नेक्स्ट शाम फिर नशा होना है। तो जो पेशेंट करा है वो मैं भी करी जा रही हूँ। हाँ, मैं तो उसके बाद में मैंने सिर्फ निकालना है और पूछना है। मुझे पता है पीकर आए हैं, फिर भी पी के आए हो ना, पी के आए हो ना, सिर्फ मुझे ये सुनना है। हाँ, उसमें सिर्फ मेरी तसल्ली है, मिला कुछ नहीं है। ना पेशेंट ने बदलना है ना मैंने बदलना है। और वही चीज़ हम यहाँ कमरों में भी दोहरा रहे हैं, समझे? सुने था मीटिंग में, हर फैमिली अपने पेशेंट का मुंह देख रही है, सुन रहे हैं ना, समझ आ रही है ना। एक बार वो याद आनी आज भी इतने सारी फैमिलीज को काउंसिल करके, अपनी शेयरिंग करके, इतने साल हो गए, आज भी अगर फ़ोन बजता है और उस पर मेरे बेटे का नाम लिखा आता है और मेरे हस्बैंड का, 1 सेकंड के लिए दिल घबराता है आज तक, क्योंकि माइंड में छप चुकी है। पेशेंट की बीमारी छप चुकी है, आपके अंदर भी छप चुकी हैं चीज़ें। अब शुक्र करो कि ऐसे प्रोग्राम बने हैं।